हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएमपी और हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी क्या है और इसको कैसे आप याद कर सकते हैं, एक आसान तरीके से बताऊंगा, कम टाइम लेकर बताऊंगा और आपको याद रहे इस तरीके से बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अच्छा होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि अगली वीडियो कहीं आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं इस प्रकार से रिलेटेड इस प्रकार की वीडियो चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, पहले पर्सनालिटी का मतलब जानते हैं। पर्सनालिटी का मतलब होता है यूनिक एडजस्टमेंट इन लाइफ में यूनिक तरीके से एडजस्टमेंट होने को पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? पर्सनालिटी देखो, इमोशंस, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कैरेक्टर और बिहेवियर, इन सब चीज़ों से मिलकर के पर्सनालिटी बनती है। तो पर्सनालिटी का मतलब ये होता है। और पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? वियरिंग अ मास्क ड्यूरिंग अ ड्रामा, वियरिंग अ मास्क बाय एक्टर ड्यूरिंग ड्रामा। देखो, पर्सनालिटी जो शब्द है ये पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना का मतलब होता है मास्क। देखो, कई प्रकार की पर्सनालिटी देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक्टर होते हैं। एक्टर मूवीज़ में रोल अदा करते हैं, तो उनका जो रोल होता है वो उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है, तो पर्सनालिटी उसके अकॉर्डिंग वो ले लेते हैं। तो एक्टर के द्वारा वियर किया जाने वाला मास्क क्या कहलाता है? पर्सनालिटी। वियरिंग अ मास्क ड्यूरिंग ड्रामा, क्योंकि ये ड्रामा करते हैं ना। अब चलिए देखते हैं कितने प्रकार की पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी अगर समझ में आया हो तो, पर्सनालिटी 3 प्रकार की होती है। मेंटल एबिलिटी में पर्सनालिटी 3 प्रकार की होती है। देखो, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, ट्रिक बेस्ड वीडियो है। इसमें आपको ट्रिक बताएंगे किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो पहला, एसपी सिंह। पहले आपको ट्रिक बता देते हैं। दाऊ एसपी सिंह अब नहीं रहे। पहला है क्लस्टर ए। क्लस्टर ए के अंदर आएंगे सिजॉइड, पैरानोइड और सिजोटिपिकल। और दूसरा क्या है? क्लस्टर बी के अंदर आएंगे अब नहीं रहे, ABNH, इसका H लेंगे। एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, नार्सिसिस्टिक, हिस्ट्रोनिक। क्लस्टर सी के अंदर आएंगे दाऊ जी। पहले देखो बच्चा, जवान, अब दाऊ जी बाद में आएंगे। डी से, DAO, डी से डिपेंडेंस, ए से अवॉइडेंस, ओ से ऑब्सेसिव। इतने प्रकार की पर्सनालिटी है। अब इसके बारे में हम जानेंगे, और ये है हमारी ट्रिक। इसको अगर याद है, या आप इसको यदि आपने याद कर लिया, इस ट्रिक, इस नेमोनिक यदि आपने याद कर लिया, तो आपको पर्सनालिटी याद हो जाएगी। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एस से सुजॉइड। सुजॉइड का मतलब होता है से पर्सनालिटी। कम शब्दों में बताएंगे, आपको जो याद हो जाए ऐसी बातें बताएंगे। सुजॉइड से पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, शर्मीले स्वभाव के होते हैं। पैरानॉइड शक करते हैं, इनमें जो नेचर होता है वो शक करने का होता है, मेनली मेल में देखने को मिलता है। सुजॉइड ओल्ड स्पीच, पुरानी बातें करेंगे, ऐसे ओल्ड स्पीच करेंगे। और बिजार बिहेवियर, अजीब तरीके का व्यवहार करेंगे। एंटी सोशल,
एंटी सोशल मतलब क्रिमिनल टाइप का जो एंटी सोशल पर्सनालिटी, क्रिमिनल पर्सनालिटी, ऐसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ स्वयं का स्वार्थ देखते हैं, दूसरे की जान भी जाते हैं तब भी वो अपना स्वार्थ देखेंगे। बट जो नॉर्मली लोग होते हैं वो दूसरे की जान लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करते हैं। तो ये होता है एंटी सोशल पर्सनालिटी और नॉर्मल लोगों में स्वार्थ का अंतर। वैसे तो सभी लोग स्वार्थी होते हैं, बट ये जो लोग होते हैं ये स्वार्थी तो होते हैं बट दूसरे की जान लेकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। और ये लोग बनते कैसे हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी कैसे बनती है? जब किसी बंदे को, किसी पर्सन को फैमिली के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के जो पर्सन बनते हैं वो बनते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी के। कैसे? जब किसी पर्सन को उसकी माँ के द्वारा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसके परिवार के द्वारा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जिसको वो प्यार करता है, तो उसके मन में ये जाता है कि जब मेरे परिवार ने ही मुझको ठुकरा दिया तो कौन है लाइफ में मेरा। फिर इस प्रकार की जब माइंड में बातें जाती हैं तब वो पर्सनालिटी बिल्ड करता है एंटी सोशल पर्सनालिटी। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी, ये लड़के लड़कियों में देखने को मिलता है कि इनसे अच्छा मिला छोड़ दिया, मतलब एक बॉर्डर लाइन, ये बॉर्डर लाइन किनारे पर ही, यहाँ पर जो रिश्ते टिके होते हैं, इसमें जो रिश्ते होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, वो कम समय में ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये होती है नार्सिसिस्टिक बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी काला जादू, विच क्राफ्ट में बिलीव करते हैं, मतलब काला जादू, विच क्राफ्ट, और ये मेनली मेल में देखने को मिलते हैं ऐसी पर्सनालिटी। नेक्स्ट है हिस्टोनिक पर्सनालिटी। हिस्टोनिक पर्सनालिटी मेनली फीमेल में देखने को मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि अपनी तरफ ध्यान खींचना, तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हो। लड़कियों का यही कहना होता है, फीमेल्स का यही कहना था, तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हो। और वो ध्यान खींचने के लिए क्या करती हैं, अच्छे से मेकअप करती हैं, नए नए लुक्स को लाती हैं, नई नई ड्रेस वियर करती हैं। और आजकल ट्रेंडिंग में आप देख सकते हैं जैसे कि उर्फ़ी जावेद, कौन नहीं जानता, वो अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचने के लिए ही तो ऐसा करते हैं कि लोग मेरी तरफ देखें। ये होता है हिस्टोनिक पर्सनालिटी। क्लस्टर सी के अंदर आता है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब कोई भी छोटा सा भी छोटा काम हो वो दूसरों पर डिपेंड रहता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखें तो एक बच्चा है जो पढ़ता है, अगर फॉर्म फिल करना है उसको तो पूछा गया कौन फॉर्म फिल करेगा, पापा जाने। अच्छा, वहाँ जाना है कौन करेगा, पापा जाने। सब कुछ दूसरे पर डिपेंड रहना, छोटे से छोटा डिसीजन भी। ये होता है डिपेंडेंस पर्सनालिटी। अवॉइडेंस, ये दोनों मेल और फीमेल में देखने को मिलता है। अब कोई भी जिम्मेदारी ना लेना, जैसे कि घर के कोई काम है, मेल कहता है ये काम तुम कर लेना, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी। और फीमेल कहती है कि आज ये कर लेना, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा। मतलब खुद की जिम्मेदारी ना लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, जिम्मेदार ना होना, अवॉइडेंस पर्सनालिटी। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर ऑब्सेसिव पर्सनालिटी। ऑब्सेसिव पर्सनालिटी के वो लोग होते हैं जो ख्यालात में ही डूबे रहते हैं। क्या मतलब होता है कि जब से रोड पर भी चल रहे हैं तो ऐसे वो एक्शन रिएक्शन दिखाते हुए चलते हैं और बुदबुदाते हुए चलते हैं और मन में बोलते हुए भी। तो ये बार बार उनके माइंड में थॉट्स आते रहते हैं और उन थॉट्स को लेकर के वो, जैसे कि कुछ लोग होते हैं अपने फ्यूचर को लेकर के चिंतित होते हैं, तो उस प्रकार के उनके मन में थॉट्स आते हैं। तो इस प्रकार की पर्सनालिटी होती है ऑब्सेसिव पर्सनालिटी। आई होप आपको समझ में तो आया होगा, ठीक अच्छी बताई मैंने, और शॉर्ट टाइम में और एक अच्छे तरीके से आपको बताया है, शॉर्ट समराइजेशन किया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। एक बार और बता देते हैं एक लाइन में। सुजॉइड से पर्सनालिटी, पैरानॉइड शक करता है, सीजोटिपिकल ओल्ड स्पीच बिजार बिहेवियर शो करता है, एंटी सोशल सेल्फिश नेचर स्वयं का स्वार्थ देखता है, बॉर्डर लाइन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं चलते हैं, मेनली मेल फीमेल में देखने को मिलता है, अर्ली ब्रेकअप, नार्सिसिस्टिक काला जादू विचक्राफ्ट मतलब काला जादू में विश्वास करता है, मेल में देखने को मिलती है, हिस्ट्रोनिक तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हो, मतलब तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हो, दूसरों का ध्यान खींचना, डिपेंडेंस दूसरों पर डिपेंड रहना, अवॉइडेंस जिम्मेदारी ना लेना, ऑब्सेसिव बार बार वो ख्याल आना और उस प्रकार से बुदबुदाते हुए कहीं भी जाना और कुछ भी करना।